वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, और आज हम उसी पार्ट वन का हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको नेमिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं वो सबसे पहले तो हमें उसमें डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जैसे हम करते थे ना, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 9। अदर लैंग्वेजेस में कुछ इस टाइप से हम करते थे, जिससे सी है, जावा है, पर यहाँ पर नहीं। यहाँ पर हम सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू 9 लिखेंगे। जैसे ही हमने ये लिखा और इसको रन किया, रन करने पर एक्स एक वेरिएबल बन गया है जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है, 9। और किस टाइप का वेरिएबल है एक्स? एक्स है इंटीजर टाइप का, क्योंकि 9 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर हम इस सेल में आकर के चेक करते हैं। टाइप एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल का टाइप बताता है। एक्स देखो यहाँ पर इंटीजर टाइप का। अब मैं यहाँ पर 4.5 कर रहा हूँ और मैं इसको शिफ्ट इंटर, जब इस सेल को आपको रन करना है इसको, तो आप शिफ्ट इंटर दबाएंगे। जैसे आपने शिफ्ट इंटर दबाया, ये रन हो गया। अब हमारा ये टाइप ऑफ एक्स को भी रन करना है हमें, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा एक्स किस टाइप का है। अब यहाँ पर फ्लोट दे रहा है। फ्लोट इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू दी है। 4.5 एक फ्लोट वैल्यू है। ये था बेसिक कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं और उसका टाइप कैसे चेक करते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन तो आप सभी को क्लियर ही है कि वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। ये वैल्यू है, इसको हमने एक्स में स्टोर किया और जैसे ही रन किया तो एक्स एक वेरिएबल बन गया। ठीक है। पाइथन के पास कोई और कमांड नहीं होती है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। पाइथन में आप जैसे ही लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 4.5, या फिर आपको जो भी वेरिएबल का नाम देना है वो लिखेंगे और उसकी वैल्यू असाइन करेंगे इक्वल्स टू लगा करके, तो ऑटोमेटिकली रन करने पर वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, और जैसा उसका डेटा होगा वैसे वो वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर कर लेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल हमारा शॉर्ट नेम भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव नेम। अब यहाँ पर जैसे मैं अभी क्या कर रहा था, मैं अभी x लिख रहा था, x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। सेम में लिख रहा हूँ, यहीं पर इसी सेल में लिख रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। ये दोनों को मैं रन करूँगा। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन पता है आप सभी को, प्रिंट करवा, और जो वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना है वो इसके अंदर। और यदि हम यहाँ डबल कोट्स में लिख देंगे तो क्या होगा, पहले उसको देखते हैं। यदि हमने यहाँ डबल कोट्स में लिख दिया तो जैसे ही आप इंटर करेंगे ये एक्स को प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा एक्स को प्रिंट? क्योंकि हमने आपको पहले ही क्लियर किया है कि जो भी डेटा हम डबल कोट्स, इनको बोलते हैं डबल कोट्स, के अंदर देंगे काय में, प्रिंट फंक्शन में, वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है। हमें यहाँ प्रिंट करवाना है वेरिएबल, और हमारा वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है कि हमारा वेरिएबल एक्स है। अब यहाँ पर हम जैसे ही उसको विदाउट डबल कोट्स रन करेंगे वो यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 9। सेम गोज विथ वाई के साथ भी ऐसा ही रहेगा 10। तो ये क्लियर है कि हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है और हम अब उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक्स और वाई ही नहीं नाम दे सकते, हम और भी नाम दे सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर देना है नंबर, NUMBER, नंबर इज इक्वल्स टू 123। ठीक है, नंबर इज इक्वल्स टू 123।
अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, हमने x और y को भी वापस रन कर दिया, ये पूरी सेल साथ में रन हुई, तो x भी क्रिएट हुआ, y भी क्रिएट हुआ और नंबर इज इक्वल टू 123 भी क्रिएट हुआ है। तो हम जैसे ही NUMBER नंबर इज इक्वल टू 123 देंगे, सॉरी नंबर इज इक्वल लाइक प्रिंट करेंगे नंबर को, प्रिंट NUMBER, जैसे ही हम प्रिंट करेंगे नंबर को, यहाँ पर 1 2 3 आकर के प्रिंट हो गया है। यहाँ पर हमने कौन सा नेम दिया, डिस्क्रिप्टिव नेम दिया। पर यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना हो रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल का नेम है, ये जैसे ये लिखा हुआ है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ये वैलिड क्यों है? क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं अंडरस्कोर लगा करके, लाइक इसको अंडरस्कोर लगा करके हम देखते। नेक्स्ट सेल में आ गए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर हमने 1 2 3 5 कर दिया और यहाँ पर हम अंडरस्कोर लगा रहे हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से। अब हम अंडरस्कोर लगा करके देख रहे हैं। हमने जैसे ही रन किया, हमारा नंबर जो वेरिएबल है अंडरस्कोर नंबर, वो रन हो चुका है। देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई है। अब हम इसको जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर नंबर, जैसे ही किया यहाँ पर 1 2 3 5 आ चुका है। इसका मतलब ये कि हमारा वेरिएबल विदाउट एनी एरर क्रिएट हो गया है। अब यदि इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये कह रहा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे वेरिएबल का नाम, मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ। मैंने मेरे वेरिएबल का नाम रखा है कार। ठीक है, वो कार में यहाँ पर हम कुछ भी, नंबर ही नहीं, स्ट्रिंग में भी वैल्यू दे सकते हैं। कार का नाम मैंने रखा BMW। जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये तो रन हो रहा है। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, CAR BMWR, पर ये क्या बोल रहा है कि हम हमारे जो वेरिएबल है उसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेटर और अंडरस्कोर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं नंबर क्या होगा। जैसे मैंने 12 लिखा, 12 कार। ठीक है, 12 कार लिखा मैंने, नंबर से स्टार्ट किया अपने वेरिएबल को। अब देखते हैं एरर क्या आ रही है, इनवैलिड सिंटैक्स। देखा आपने, ये एरर आ रही है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि पाइथन अलाउ नहीं करता है आपको आपके वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट करने के लिए। अब हम जैसे ही ये नंबर हटाएंगे और शिफ्ट इंटर करूँगा, मतलब ये सेल को मैं रन करूँगा, फिर मैं प्रिंट कार पे आया और फिर मैंने इसको रन किया, तो हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है और वो वर्क भी कर रहा है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप A से Z तक, 0 से 9 तक और अंडरस्कोर तक यहाँ पर रख सकते हैं। अब बात आती है, नंबर तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था, तो नंबर उन्होंने स्टार्टिंग में अलाउ नहीं किया था। हम यहाँ पर नंबर बीच में यूज़ कर सकते हैं या उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कार 22 लिखा है, तो ये वैलिड होगा या नहीं होगा, आइए चेक करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पर मेरे को कार 22 प्रिंट करना है। मैंने कार 22, जैसे मैं BMW की जगह यहाँ पर लाइक आपको आसानी समझ में आए उसके लिए एक अलग कार का नाम, लाइक अलग कार का ब्रांड ले लेते हैं, ऑडी। अब कार 22 मैंने जैसे ही रन किया, ऑडी आकर के प्रिंट हो गया। तो हम वेरिएबल में फर्स्ट में नंबर नहीं यूज़ कर सकते, उसके अलावा हम कहीं भी यूज़ कर सकते। अंडरस्कोर का यूज़ भी मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रंट में भी यूज़ कर सकते हैं,
इसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। ये शिफ्ट इंटर से रन किया, ये शिफ्ट इंटर से ये सेल रन करी। ये देखो वेरिएबल का नेम एज इट इज़ मैंने लिखा है और हमारा आउटपुट आकर के प्रिंट हो रहा है। अब वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर CAR 22 हाँ अच्छा आया। CAR @ क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जो अभी जस्ट मैं कर रहा था और मेरे से प्रिंट हुआ @ क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर अंडरस्कोर और नंबर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। हम कहीं भी स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? तो स्पेशल सिंबल्स ये है, मैं आपको बता देता हूँ। @ हैज़ $, %, हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड है। अब मैं जैसे ही इस एग्ज़ाम्पल को इसको रन करूँगा इस सेल को, वैसे ही वो एरर दे देगा, नेम कार इज़ नॉट डिफाइंड। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि इसके कारण आ रही है, हमने स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया। जैसे मैं यहाँ हैज़ लगाऊंगा तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हैज़ कमेंट के लिए होता है। इनवैलिड सिंटैक्स क्या दे रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये वैलिड नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट अब रन कर रहा हूँ, अब ये वैलिड है। इतना क्लियर हुआ? ये कार और ये कार दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। Audi 22 ले लेते हैं इसमें। ये कार और ये कार डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पाइथन में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। आपने CAR स्मॉल में लिखा या CAR कैपिटल में लिखा, दोनों अलग हैं। आप शिफ्ट इंटर से इसको रन करेंगे, जैसे ही मैंने CAR लिखा हमारा Audi 22 प्रिंट होके आया, और CAR मैंने जैसे ही लिखा वैसे ही Audi प्रिंट होकर के आया है। इतना समझ में आया सभी को? तो यहाँ पर वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। अब मान लीजिए मैंने CA तो स्मॉल में लिखा, लेकिन R कैपिटल में लिखा, हाँ, तो भी ये अलग वेरिएबल है। एक भी लेटर आपका कैपिटल स्मॉल वो मैटर नहीं करता है। एग्जैक्ट सेम यदि CAR लिखा तो वो वेरिएबल सेम है, अदरवाइज ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा डिस्कशन का, वो ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड। तो पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मैं आपको बता दूं कि पाइथन में कीवर्ड्स का मीनिंग ये होता है रिजर्व वर्ड्स। जैसे कि उन्होंने पाइथन डेवलपमेंट करते समय फॉर को रख लिया, उसके बाद में ब्रेक एक रिजर्व वर्ड है, कंटिन्यू एक रिजर्व वर्ड है, और भी ऐसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं यहाँ पर, जो कि बेसिकली पाइथन द्वारा कीवर्ड के रूप में वर्क करते हैं। तो हम उनको हमारे वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिजर्व वर्ड्स के बारे में बता दूंगा कि रिजर्व वर्ड्स कितने हैं पाइथन में। तो आज का लेक्चर आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर समझ में आया है और आप वेरिएबल्स के बारे में आप क्लियर हो चुके हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।